बच्चों ये है हमारा लेक्चर 207। हम कर रहे थे आपका चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। हम थे पेज 75 पे। और जब हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि भाई मैडी और पैगी ये दोनों जाते हैं वेंडा को ढूंढते ढूंढते बॉगिन साइड पे। सो जब वो घर को देखते हैं तो एकदम पुराना सा पर क्लीन घर उन्हें दिखता है। अब क्या होता है, देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। मतलब हाउस में मतलब कोई भी हलचल नहीं थी, मतलब घर में कोई नहीं था उसका मतलब। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पैगी ने बहुत ज़ोर से खटखटाया दरवाज़ा पर कोई आंसर नहीं था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। फिर दोनों मिलके पैगी और मैडी कहाँ गई, बैक यार्ड पे गई, पीछे गई और वहाँ खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। अभी भी कोई आंसर नहीं था। ठीक है। There was no doubt about it. The patron's keys were gone. How could they ever make amends? तो मतलब इसमें कोई दो राह नहीं था कि जो पैट्रन्स कीज थे वो चले गए थे, मतलब वो घर छोड़ के चले गए थे। सो मतलब अब ये जो दो आए थे वो कैसे अपना जो वो मतलब ये दोनों क्या करने आए थे, सॉरी बोलने, तो वो कैसे बोलते। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। फिर धीरे धीरे वो लोग वापस चल पड़ी, मतलब उन्होंने आगे पीछे सब जगह नॉक करके देखा। अब वो समझ गई कि सॉरी नहीं बोल पाएंगे, फिर वो लौट रही थी। वेल एनी वे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ सो वॉट कैन वी डू नाउ। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस शी वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अब क्या हुआ, वो पैगी क्या बोल रही है, खैर अभी तो वो चली गई पर अब हम क्या कर सकते, वो तो चली गई है। उसने कहा जब भी उसे मैं ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद मैं जब पूछती थी उससे सवाल, वह ड्रेस पूछती रहती थी, पैगी बोलती है, तो उसको इसलिए इतनी सारी आइडियाएं आई होंगी और इसीलिए ही उसने इतनी 100 डिज़ाइनें बना ली और वो कॉन्टेस्ट जीत गई। मतलब पैगी खुद का जो कहते हैं ना गिल्ट कम कर रही है। कैसे गिल्ट कम कर रही है, कह रही है मैं उसे ड्रेसेस के लिए पूछती थी तो शायद मेरे पूछने में ही उसको आइडिया आती होगी और वो उसने ऐसे ड्रेसेस बनाई और कॉम्पिटिशन जीती। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly, but that night she could not get to sleep. मैडी ने ये जो सोच थी उसने भी अपने मगज में डाली ये सोच कि उसको गिल्ट कम हो। ठीक है, मतलब गिल्ट तो बहुत था मैडी को। तो ये जो ऐसी बात पैगी ने कही कि हम चिढ़ाते नहीं, ड्रेसेस के बारे में बनाती कैसे, तो वो आइडिया उसने एक्सेप्ट कर ली। पर उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसने वेंडा के बारे में सोचा, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में सोचा, उस छोटे से घर के बारे में सोचा और फिर उसने वो 100 ड्रेसेस उसको याद आ रही थी। सारी जो ड्रेसेस लगी हुई थी क्लासरूम में वो सब याद आ रही थी। आखिर मैडी बैठ गई बेड पे और अपना सर दबाने लगी, मतलब ज़ोर से पकड़ने लगी और सोचने लगी। पहली बार मैडी इतना गहरी सोच में थी। बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद उसने एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन को रीच किया, मतलब एक चीज़ उसने कंक्लूड की। क्या कंक्लूड की? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। मतलब अभी वो कभी ऐसे नहीं करेगी कि चुप करके कभी नहीं बैठेगी और फिर कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो कुछ ना बोले। अगर उसने कभी किसी को सुना कि कोई किसी को बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि वो बुरा दिखता है या फ़नी दिखता है या उसका स्ट्रेंज नेम है, तो वो तुरंत बोल देगी। मतलब अब वो बोलेगी। उसको गिल्ट हो रहा है कि मैंने उस टाइम बोला क्यों नहीं, जब उसको परेशान किया जा रहा था मैंने क्यों उसका स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैंने उन लोगों को मॉक नहीं किया कि इसको हैरान मत करो। इवन इफ़ इट meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wenda. But from now on she would never make anybody else that unhappy again. उसने सोच लिया कि अगर ऐसा करने में मुझे पैगी की दोस्ती खोनी पड़ती है वो खो देगी। मैंने वेंडा के साथ तो सही नहीं किया पर मैं अभी किसी और को मेरी वजह से दुखी नहीं होने दूंगी। किसी के साथ बुरा हो रहा होगा, अगर मैं विटनेस करती हूँ तो मैं तुरंत उसका स्टैंड लूँगी। तो ये मैडी ने सोच लिया।
पेज नंबर 77। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे को मैडी ने पूरी दोपहर पैगी के साथ गुजारी और वो दोनों मिलके लेटर लिख रही थी वेंडा पेट्रोंस्की को। वो एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा था और उसमें उन्होंने उसको वेंडा को इन्फॉर्म किया कि तू कॉन्टेस्ट जीत गई है। उन्होंने उस लेटर में लिखा कि उसकी ड्राइंग्स कितनी ज़्यादा सुंदर थी और उन्होंने उससे पूछा क्या उसे वो जगह पसंद आ रही है जहाँ वो रह रही है, क्या उसे नई टीचर पसंद आ रही है वहाँ की। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. मतलब उन्होंने लिखा तो सॉरी बोलने के लिए वो लेटर था, पर सॉरी कहीं पे भी नहीं था लेटर में। वो एक फ्रेंडली लेटर था, एक फ्रेंडशिप वाली बातें कर रही थी। मतलब शायद किसी अच्छे दोस्त को जब आप लेटर लिखते हो जैसी बातें करते हो वैसा उन्होंने लेटर में लिखा था। और लास्ट में उन्होंने साइन किया लेटर को और मतलब लॉट्स ऑफ लव लिखा। उन्होंने इस लेटर को कहाँ मेल किया, बॉगिन्स हाइट्स पे, और वहाँ लिखा उस लेटर पे लिखा राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। मतलब बॉगिन्स हाइट लिख के उनको पता था वो शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने लिखा भाई आप उसको आगे शिफ्ट कर दीजिएगा। भाई जो रहने वाले ने अपनी एड्रेस बदलाई होगी तो आप उसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया चिट्ठी का, पर चिट्ठी वापस नहीं आई। अगर चिट्ठी पहुंचती नहीं है तो वापस आती है लिखने वाले को, पर उनको चिट्ठी भी वापस नहीं मिली। इसका मतलब वेंडा को लेटर मिल चुका होगा। शायद वो इतनी ज़्यादा दुखी और इतनी ज़्यादा गुस्से में होगी कि इसलिए वो आंसर ही नहीं कर रही है। पर हाँ, वो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका कोई दोष भी नहीं है क्योंकि उसके साथ उन्होंने किया ही ऐसा था। हफ्ते पे हफ्ते गुजरते गए और अभी भी वेंडा आंसर नहीं कर रही है लेटर। पैगी अब इस सारी बात को भूल चुकी है। अब मैडी खुद को रात को सोने की कोशिश करती है वेंडा के बारे में बोलते बोलते, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन the way she did before answering, Maddie could cry out stop, then everybody will feel ashamed the way she used to feel. मतलब रोज रात को ऐसी प्रैक्टिस करती है मैडी कि भाई वेंडा थी तो भाई वो उसको मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ। वो वैसा रोज रात को प्रैक्टिस करके सोती है कि वेंडा को जब कोई परेशान करे तो मैं उसे क्या बोलूँ। मतलब इस तरह से वो रोज रात को प्रैक्टिस, मतलब मैडी के दिमाग से अभी भी नहीं निकल रहा है, पर पैगी ने बिल्कुल भूल गई वो एपिसोड। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब क्रिसमस का टाइम आया, चारों तरफ स्नो ही स्नो। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स लगाई गई, स्मॉल ट्री रखा गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। स्कूल का लास्ट डे था, क्रिसमस के बाद मतलब न्यू ईयर की वैकेशन पड़ती है फॉरेन में। सो लास्ट डे था स्कूल का, छुट्टियां जैसे हमारे यहाँ दिवाली की छुट्टियां पड़ती हैं, सो वहाँ इनको ये न्यू ईयर की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उनको ये छुट्टियां मिलने वाली थी। तो टीचर ने पूरी क्लास को लेटर दिखाया जो उनको मॉर्निंग में मिला था। सो क्या था वो लेटर? टीचर ने बोला आपको पता है वेंडा पेट्रोंस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, मतलब वो छोटी सी नन्ही सी कलाकार जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, मैम बोल रही हैं कि उसने मुझे चिट्ठी लिखी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उस एड्रेस पे उसे मेडल भेज सकूँगी। मैं अब ये लेटर आप सबको पढ़ के सुनाती हूँ। मतलब वेंडा पेट्रोंस्की ने खुद अपनी जो मैडम थी, उन्हें क्लास की टीचर थी, उन्हें लेटर लिखा और मैडम कह रही हैं मुझे खुशी है अब मुझे उसकी एड्रेस पता लग गई है ताकि मैं मेडल उसे पोस्ट कर सकूँगी। और अब वो क्लास के आगे उसका लेटर पढ़ रही है।
द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। अब क्लास है वो एकदम बैठ गई एकदम इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि जैसा उसका हुआ था किस्सा सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था सुनने में। लेटर लिख रही है वेंडा। क्या लिखा है लेटर में वेंडा ने? डियर मिस मैशन। ठीक है, लेटर किसे लिख रही है? क्लास टीचर को। क्लास टीचर का नाम है मिस मैशन। हाउ आर यू एंड रूम 13। ठीक है, जो मतलब वो क्लास 13 की बच्ची थी। आप कैसे हो और क्लास 13 कैसा है? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Petronsky. अब वो लेटर में लिख रही है कि आप सब कैसे हो और रूम 13 कैसा है। आप सब लड़कियों को बोल दें कि वो मेरी 100 ड्रेसें रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में फिर से मैंने 100 ड्रेसें बना ली हैं मेरे क्लोसेट में एकदम लाइन से। मैं चाहूँगी कि वो लड़की पैगी नाम की लड़की को आप मेरी ग्रीन ड्रेस दे दो जिसमें रेड ट्रिमिंग की है मैंने, और उसकी फ्रेंड मैडी को आप ब्लू कलर की ड्रेस दे दो। मुझे क्रिसमस में स्कूल बहुत याद आता है और मेरी नई टीचर आपके जैसी नहीं है, मतलब आप भाई ज़्यादा बेहतर थे वैसा कुछ। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। ठीक है, आप सबको मैरी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of were stacked, and in the window, candy, paper, and cornucopias of shiny transfer were strung. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. जब मैडी और पैगी घर जा रही थी, ठीक है, ये हो गया और वो घर जा रही थी, और उन्होंने वो जो ड्राइंग, मतलब उसने चिट्ठी में लिखा था कि एक ड्राइंग वो वाली ड्राइंग पैगी को देना और वो वाली मैडी को देना। सो वो उन्होंने बहुत टाइटली अच्छे से पकड़ी हुई थी। हर हाउस मतलब सजा हुआ था क्योंकि क्रिसमस था। ग्रोसरी स्टोर के बाद बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे और कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स बिक रहे थे, और हर जगह बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी और क्रिसमस की सुगंध चारों तरफ आ रही थी। जैसे हमारे लिए दिवाली होती है वैसे क्रिसमस वहाँ होती है, पूरा सजा दिया गया था। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। बर्फ़ गिरी हुई थी और जो लाइट चमक रही थी स्नो पे अलग अलग कलर्स दिखा रही थी। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पैगी ने क्या बोला कि भाई ये तो दिखाता है कि वो सच में हमें पसंद करती है। इट शोज शी गॉट अवर लेटर, ये दिखाता है कि उसे हमारा लेटर मिल चुका है, और ये उसका बोलने का तरीका है कि सब कुछ सही हो गया है। और बस इतना ही, मतलब पैगी ऐसी लड़की है जो गिल्ट लेती ही नहीं है अपने पे, जो मतलब कभी बुरा लगाती ही नहीं है। वो क्या बोल रही है, देखो कि उसने मेरे को ग्रीन ड्रेस दी और तुझे ब्लू ड्रेस दी, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो सैड मैडी सैडली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू दैट शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। मैडी अभी भी दुखी थी क्योंकि वो दुखी इसलिए थी क्योंकि उसको पता था कि वो जो पॉलिश लड़की मतलब वेंडा, टाइट लिप्ड मतलब वो एकदम अपने जो दबा देती थी अपने लिप्स अपने, सो वो नहीं देख पाएगी उस पॉलिश लड़की को, और कभी भी जो इन लोगों के बीच में जो चीज़ें गलत हो गई हैं उन्हें सही नहीं कर पाएगी। तो अभी भी वो दुखी थी मैडी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर गई और उसने उस ड्राइंग को पिन कर दिया, मतलब अपने वॉलपेपर पे से बेडरूम में पिन कर दिया,
द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और उसका भी वो पुराना सा घर था, मैडी गरीब लड़की थी, उसका पुराना सा घर एकदम खिल उठा उस ड्राइंग से. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, लुक्ड एट द ड्राइंग शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. मैडी खड़ी हुई, उसने ड्राइंग की तरफ देखा, उसने सोचा कि भाई मैं तो गलत थी, भाई मैंने तो वेंडा का साथ नहीं दिया, पर वेंडा मेरे साथ अच्छी रही क्योंकि वेंडा ने उसको वो जो ड्राइंग थी गिफ्ट कर दी. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, 79 पेज 79 पे मैडी की आंखों से आंसू आ गए और सब कुछ ब्लर दिख रहा था, और वो उस पिक्चर पे वो ब्लू ड्रेस को घूरती जा रही थी. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in there were so vivid that she had scarcely known the face and head of the drawing, but it looked like her, Maddie. It looked like her own mouth. Why it really looked like her own self. Venda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. जब वो उस पिक्चर को घूर रही थी तो उसने क्या देखा कि वो जो ड्राइंग पे जो चेहरा था वो उसका ही था, मैडी का ही था. ठीक है, वो चेहरा किसका था? मैडी का था. और वो सोच रही थी कि मेरा कैसे चेहरा है, मतलब वेंडा ने वो ब्लू ड्रेस उसी के लिए ही बनाई थी. और एक्साइटमेंट में वो पैगी की तरफ गई और उसने कहा तू अपनी पिक्चर दिखा मुझे. What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed. पैगी ने वो तस्वीर बहुत संभाल के नहीं रखी थी, उसने बेड पे नीचे रख दी थी कहीं, तो वो ढूंढने लगे. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी ने बहुत ध्यान से वो तस्वीर उठाई. Look, she drew you. That's you, she exclaimed, and the head and the face of it did look like Peggy. उसने मैडी ने उसको वो पिक्चर दिखाई, बोला देख ये तू है, उसने तेरा फेस बनाया, तेरा हेड बनाया है. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. पैगी ने बोला मैं क्या बोल सकती हूँ, वो हमें सचमुच बहुत पसंद करती होगी. Yes, she must have, agreed Maddie. मैडी ने कहा हाँ वो हमें पसंद करती होगी. And she blinked away the tears that came every time she thought of Venda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she said, sure, 100 of them all lined up. तो मैडी को अभी भी रोना आ रहा है और वो घड़ी घड़ी अपने टीयर्स पहुँच रही है और उसे वही चीज़ याद आ रही है कि वेंडा कैसे वो स्कूल में अकेली खड़ी थी जब सारी लड़कियां उस पर हंस रही थी और उसने कहा कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 100 की 100 लाइन से हैं. ठीक है, सो वो चीज़ गूंज रही है मैडी. तो ये जो स्टोरी है यहीं एंड होती है. मतलब मैडी के मन में अभी भी बहुत सारा गिल्ट है. मैडी क्योंकि खुद एक पुअर गर्ल थी तो उसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है उसके पेन के साथ, जबकि पैगी को खास फ़र्क नहीं पड़ा है. और मैडी ने ही, मतलब ये जो मैडी है दूसरा कैरेक्टर है, ये दोनों 100 ड्रेसेस 1 100 ड्रेसेस 2 उसी ने ही लिखे हैं, मतलब जो इनकी ऑथर हैं वही हैं. सो इसमें इन दोनों पार्ट्स में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत चीज़ है. आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और किसी का आप डिस्क्रिमिनेट करते हो आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो. अच्छा, उसके फादर निकाल के लेके गए उसको उस जगह से, ठीक है, वरना वो इतनी अच्छी क्रिएटिव आर्टिस्ट थी तो वो शायद उतनी क्रिएटिव नहीं रहती. ठीक है, सो उसको फादर ने देखा कि भाई ऐसे इतना बुरा हो रहा है उनकी बच्ची के साथ, वो निकाल के लेके गए. सो ये चैप्टर डील करता है डिस्क्रिमिनेशन के साथ. ठीक है, वो आप लोग भी फेस करते होंगे, आपके क्लासमेट्स फेस करते होंगे. कभी कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब. ठीक है, कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है तो बच्चे छेड़ते हैं. ठीक है, सो तरह तरह के बहुत तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है लोगों को. सो प्लीज़ आप वो मत करें. रिस्पेक्ट एवरीवन. ठीक है, आपको कोई हक नहीं है किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस.
चैप्टर। सो नाउ अब हम इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से पहले हम लोग इसका ओवरऑल कॉम्प्रहेंशन चेक देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो हम ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेक्चर, अच्छा, सो सबसे पहले है हमारा ये पेज नंबर 74 पे। पेज नंबर 74 पे ये 4 क्वेश्चंस हैं ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के। फर्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर से। मिस्टर पेट्रोंस्की ने जो लेटर लिखा था मैडम को, तो उस लेटर में मिस्टर पेट्रोंस्की ने क्या लिखा था। सो आंसर है, Vanda's father wrote a letter to the teacher Miss Mason. In his letter, Mr. Petronsky disclosed that Vanda would not come to their school anymore. लेटर में लिखा था मिस्टर पेट्रोंस्की ने कि अब वो उनके स्कूल नहीं आएगी। So would Jack. जैक वेंडा का छोटा भाई था। They had moved to a big city. अब वो एक बड़े शहर चले गए हैं। Nobody asked why their names were funny. Actually, there were plenty of funny names in that big city. उन्होंने लिखा कि यहाँ मेरे बच्चों से कोई नहीं पूछता है कि क्यों उनके नाम इतने फ़नी हैं, क्योंकि यहाँ ये इतना बड़ा शहर है कि यहाँ बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं, ठीक है। मतलब बड़ी सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। सो मतलब उनके लिए आम बात होती है, ठीक है। सो मतलब मिस्टर पेट्रोंस्की कह रहे हैं वहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरे बच्चों के साथ। सेकेंड क्वेश्चन, Is Miss Mason angry with the class or is she unhappy and upset? अब क्या मिस मेशन एंग्री थी, गुस्से थी क्लास से इस बात को लेके, या वो अनहैप्पी थी, दुखी थी, या अपसेट हो गई थी। नो, मिस मेशन इज नॉट एक्चुअली एंग्री विद द क्लास। नो डाउट द लेटर ऑफ जैन पेट्रोंस्की हैड really shocked and disturbed her. Vanda's father had disclosed that Vanda would never come back to school again. The reason was obvious. The children of the school made fun of unfamiliar names. मिस मैशन एक्चुअली एंग्री नहीं थी, पर जो लेटर था जैन पेट्रोंस्की ने, जो वेंडा के फादर ने जो लेटर लिखा था, मैम को बिल्कुल शॉक कर दिया था उस लेटर ने, डिस्टर्ब कर दिया था मैडम को। वेंडा के जो फादर थे उन्होंने बताया कि वेंडा अब उस स्कूल में फिर से नहीं आएगी। रीज़न ऑब्वियस सी थी, बहुत ऑब्वियस रीज़न थी। क्या थी? जो स्कूल के बच्चे थे वो अनफेमिलियर नेम्स, मतलब जो आम नाम नहीं होते तो उन नामों का मजाक उड़ाया करते थे। मिस मैशन वॉज अनहैप्पी एंड अपसेट। शी बिलीव दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। वो दुखी थी, अपसेट थी, पर उन्होंने सोचा कि बच्चों ने ये बिना सोचे समझे किया होगा। मतलब अभी भी उनको ऐसे नहीं लग रहा था कि बच्चों ने जानबूझ के किया होगा, उनको लग रहा है भूल से उनसे ऐसा हो गया होगा। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडाज फादर। मैडी क्या फील करती है जब वो नोट सुनती है वेंडा के फादर का। मैडी वॉज टोटली सैड एंड अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू द लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर। She could not put her mind on her work. She had a sick feeling. She cursed herself for being silent, not opposing Peggy from teasing Vanda Petronsky. She decided to find out Vanda at Bogginside and meet her there. जब मैडी ने ये मैडम से लेटर पढ़ा वेंडा के फादर का सुना, तो मैडी एकदम से दुखी हो गई, एकदम अपसेट हो गई। वो उसका मन उसके काम में लग ही नहीं रहा था, उसको बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। वो खुद को कोस रही थी क्यों वो चुप रही जब, और क्यों उसने अपनी फ्रेंड पैगी को अपोज नहीं किया जब वो वेंडा पेट्रोंस्की को टीस कर रही थी। उसने कहा कि मैं भाई मैं जाके ढूंढूंगी वेंडा को बॉगिनसाइड्स पे और मैं उससे वहाँ मिल के आऊँगी। फोर्थ नंबर, व्हाट डज मैडी वांट टू डू। मैडी क्या करना चाहती थी। मैडी खुद को कोस रही थी कि उसने पैगी को वेंडा को छेड़ने से क्यों नहीं रोका। उसने डिसाइड किया कि वो बॉगिनसाइड जाएगी वेंडा से मिलने, और वो होप करती है कि अभी तक वो घर छोड़ के गई ना हो। वो विश करती है कि पैगी भी उसके साथ है, और वो वेंडा को कहना चाहती है कि भाई तूने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, और जो उसकी 100 की 100 ड्रेसें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है।
सो मैडी ये सब करना चाहती है, बॉगिन साइड जाना चाहती है और चाहती है उसके साथ पैगी भी आए और वेंडा को बोलना चाहती है तो कॉन्टेस्ट जीत गई है और दे शॉर्ट ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं। बच्चों अब पेज 76 पे फिर से ये 3 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट है व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। पैगी ने ये जो बिहेवियर था वेंडा के साथ उसको कैसे जस्टिफाई किया या उसके लिए उसने क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए, क्या बहाने बनाए कि वो वेंडा के साथ ऐसा क्यों बिहेव करती थी। आंसर है पैगी सफर्स फ्रॉम हर गिल्टी कॉन्शियंस। जो पैगी है उसको भी कहीं ना कहीं गिल्ट तो हुआ ही है, पैगी को कहीं ना कहीं गिल्ट तो हुआ ही है और वो मतलब वेंडा का स्कूल छोड़ना उसे कोशिश कर रही है कि वो उसको उस बात को हावी ना होने दे खुद पे। शी ट्राइज टू शो हर हेल्पलेसनेस इन दिस मैटर। वो दिखा रही है कि हम क्या कर सकते हैं। वॉट कैन वी डू, शी मेक्स एन एक्सक्यूज़। वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि हम क्या कर सकते हैं। शी ऑल्सो डिफेंड्स हरसेल्फ फॉर आस्किंग एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो उस बात को भी लेके डिफेंड कर रही है खुद को कि वो क्यों पूछती थी उससे 100 ड्रेसेस के बारे में। शी सेज दैट हर क्वेश्चनिंग गेव गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। उसने ऐसा भी बोला कि भाई जो मैं उससे क्वेश्चन करती थी उसी से ही तो वेंडा को आइडियाज़ आई। शी माइट नॉट इवन हैव ओन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। वो कॉन्टेस्ट जीतती ही नहीं अगर मैं उससे ऐसे अजीब सवाल नहीं करती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट्स। मैडी क्या सोचती है जब वो बॉगिन्स हाइट की तरफ जाते हैं। सो मैडी डिसाइड्स टू गो टू बॉगिन्स हाइट्स टू मीट वेंडा। मैडी बॉगिन्स हाइट जाती है वेंडा से मिलने। वो होप करती है कि उसकी फैमिली अभी भी घर छोड़ के ना गई हो। पैगी और मैडी वहाँ जा रही हैं। जो मैडी का माइंड है वो एकदम वेंडा में ही उलझा हुआ है। वो डिसाइड करती है कि वो एकदम सॉरी बोलेगी और उसे मनाएगी कि तू छोड़ के मत जा। वो सोचती है मैं उसे बोलूँगी कि वो विनर है कॉन्टेस्ट की और उसकी जो 100 की 100 ड्रेसेस हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो उसे अश्योर करना चाहती है कि उसके साथ हर कोई बहुत अच्छा होगा। वो उसके साथ लड़ेंगे अगर कोई उसको परेशान करेगा तो। क्वेश्चन 3 वाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस। कि जो वेंडा का घर है, जो वेंडा का घर था मैडी को वेंडा की ब्लू ड्रेस की क्यों याद दिलाता था। वेंडा का घर मैडी को वेंडा की ब्लू ड्रेस का याद इसलिए दिलाता था क्योंकि हर हाउस इज़ रादर अ स्मॉल वाइट हाउस। उसका जो घर है वो छोटा सा सफ़ेद घर था। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टिक्स अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे। और चारों तरफ घास उगी हुई है और जो हाउस है वो पुराना लग रहा है बहुत पर क्लीन है। तो मैडी को वेंडा की ड्रेस याद आ गई। फेडेड थी, मतलब एकदम फेड थी, पहन के फेड हो गई थी, ब्लू कलर की थी। वो भी भले पुरानी दिखती थी पर क्लीन दिखती थी। तो घर भी उसका वैसा ही था, पुराना था पर क्लीन था। क्वेश्चन 4 4 क्वेश्चन है, ठीक है इसके। सो 4th क्वेश्चन व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन शी कम टू। मैडी ने बहुत ज़्यादा जोर दे के क्यों सोचा, क्या सोच रही थी, इतना जोर दे के क्या सोच रही थी और किस इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे वो पहुंची। मैडीज माइंड इज ऑब्सेस्ड विद वेंडा पेट्रोन्स्की एंड हर 100 ड्रेसेस। जो मैडी का दिमाग है वेंडा पेट्रोन्स्की में ही पूरा खोया हुआ है, उसकी 100 ड्रेसेस में ही खोया हुआ है। बहुत ही लंबे समय सोचने के बाद वो एक बात पे कंक्लूड करती है। वो सोचती है कि अब के बाद वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, चुप करके खड़ी नहीं रहेगी और ऐसा नहीं कि कभी कुछ ना बोले। उसने डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी किसी को छेड़ता हुआ देखूंगी तो मैं तुरंत उसे अपोज करूंगी। भाई अगर कोई अजीब दिखता है या किसी का अजीब सा नाम है तो मैं अपोज करूंगी अगर कोई किसी को इस तरह से परेशान कर रहा था।
शी वोंट माइंड इवन इफ इट मीन्स लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। भले ही उसमें उसकी दोस्ती पैगी से ही क्यों ना चली जाए, ठीक है। पैगी क्योंकि सबको छेड़ती थी, टीस करती थी, तो वो बोलती है कि भाई मैं अभी मैं स्टैंड करूँगी, भाई मैं अभी ऐसा नहीं होने दूँगी, ठीक है। सो with this I am ending today's lecture. So write all the questions and answers up to this. So we will discuss this chapter further in the next lecture, and we will be completing the chapter in the next lecture. So for now, read the entire chapter properly. It was really an interesting chapter, and write the questions with the answers. Write the discussed question answers properly and WhatsApp me, ठीक है। चलें, do the entire work. Thank you.